यस, संपूर्ण बंदी की वजह से अगर सबसे अधिक तकलीफें किसी को उठानी पड़ी हैं तो वे दिहाड़ी श्रमिक, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले, रिक्शा ठेला खींचने वाले, घरों में रोजमर्रा के काम करने, कचरा कबाड़ बटोरने वाले आदि हैं। उनके सामने भविष्य धुंधला है। इसलिए बंदी के शुरुआती चरण में ही हजारों की संख्या में ऐसे लोग पैदल अपने घरों की ओर कूच कर गए थे। सरकारों ने जगह जगह अवरोध लगाकर उन्हें रोका और भरोसा दिलाया कि उनके रहने खाने, यहाँ तक कि रोजी रोजगार की मुश्किलें दूर की जाएंगी। इसी क्रम में दिल्ली में रैन बसेरे खोले गए तो विभिन्न शहरों में जगह जगह उनके लिए तंबू तान दिए गए। सरकारी स्कूलों आदि के भवनों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया। सरकारों ने खुद और कुछ स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर उनके भोजन आदि का प्रबंध करने की कोशिश की, मगर उनमें जल्दी ही व्यवस्था की खामियां उजागर होनी शुरू हो गईं। रैन बसेरों और सरकारी भवनों में ठहरे लोगों का असंतोष फूट पड़ा। दिल्ली के कुछ केंद्रों में हिंसक झड़पें हुई तो सूरत आदि जगहों पर लोगों ने पत्थरबाजी की। वे उन केंद्रों से पलायन करने का प्रयास करते देखे गए। न तो उन्हें समुचित भोजन मिल पा रहा है और न उनके आसपास साफ सफाई हो पा रही है। कई जगह पीने के पानी तक की किल्लत है। कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए समूह में निकलने की इजाजत नहीं है। लोग जहां हैं उन्हें वहीं रहने की हिदायत दी जा रही है। जो इसका पालन नहीं कर रहे उन पर दबाव बनाकर घरों में रहने को भेजा जा रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू है। ऐसे में सरकारों के सामने भी इन बेघर बदहाल लोगों को उनके गांव घर तक जाने की इजाजत देने की कोई सूरत नजर नहीं आती। उन्हें घर वापसी की छूट देने का अर्थ है कोरोना संक्रमण के फैलने का रास्ता खोलना। इसलिए उन्हें जगह जगह रहने ठहरने का बंदोबस्त किया गया। पर ऐसे इंतजाम का भी क्या फायदा जो लोगों के लिए नई मुसीबत बन जाए। लोगों को भोजन पानी सोने की समुचित जगह तो चाहिए, वहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही तो समस्याएं पैदा होंगी ही। रैन बसेरों और अन्य केंद्रों में रहने वालों की आम शिकायत है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा। बासी और बेस्वाद भोजन करने से उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिर इन केंद्रों में इतने सारे लोगों को रखा गया है कि सुरक्षित दूरी का पालन भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर खराब खाना खाकर लोगों की तबीयत बिगड़े तो वह एक अलग तरह की चुनौती साबित होगी। यह ठीक है कि संपूर्ण बंदी का फैसला अचानक किया गया, जिससे राज्य सरकारों को जरूरी इंतजाम करने में दिक्कत आई। पर अब तो बंदी के 40 दिन पूरे होने को हैं। अगर अब तक इन केंद्रों में माकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं तो इसे सरकारों की विफलता ही कहा जाएगा। अपने नागरिकों की सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, पर इस संकट के समय में वे इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रही हैं तो उन पर अंगुलियां उठना स्वाभाविक है।
अभी बंदी खत्म होने की कोई स्थिति नजर नहीं आती। इन बेघर हुए लोगों की बदहाली के मद्देनजर सरकारों को बदइंतजामियों को दुरुस्त करने के फौरी कदम उठाने चाहिए। स्टॉप।